तो मेरे सभी सनातनी भाइयों को जय श्री राम, हर हर महादेव। आज एक नया मुद्दा लेके आए हैं। अभी कुछ दिन पहले ये रामपाल ने भगवान श्री राम की मूर्ति के ऊपर जो टीका टिप्पणी करी थी उसके विषय में कुछ है, तो एक बार वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद हम इसमें चर्चा करेंगे। ठीक, चलिए। प्रवक्ता, हाँ जी, हरियाणा के, हाँ हरियाणा के। वाह बेटी वाह, बहुत खुशी हुई। प्रवक्ता हूँ महाराज जी, आपके आशीर्वाद से पिछले 10 वर्षों से प्रवक्ता हूँ। वाह बेटा, बहुत अच्छी और बात है। एनडीटीवी से लेकर इंग्लिश डिबेट से लेकर टाइम्स नाउ, मिरर नाउ से लेकर सब जगह आपका आशीर्वाद है। बहुत अच्छा है। और बाकी हमारे इतनी बड़ी हस्ती गरीब के पास आए चल करके। ये कह के आप मुझे शर्मिंदा नहीं करें। अब सुनने में आ रहा राम मंदिर में चोरी होगी। राम की मूर्ति है, वह भगवान थोड़ा ही है। हमारे धर्मगुरु जो है ये मूर्ख आज तो बना रहे हम। ये कहते हैं कि हमने मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा कर दी, अभी यह मूर्ति भगवान वाला काम करेगी। अगर इनकी प्राण प्रतिष्ठा वाली क्रिया सही होती तो श्री राम जी वहाँ मौजूद थे और प्राण प्रतिष्ठित थे। उन्होंने चोरों हालात को ना मारी। कहते हैं पीठ पीछे तो लोग भगवान को भी गालियां देते हैं। जी, वे सुने इसकी बात और थोड़ा शकल दिखा लेते हैं। ठीक, अब यहाँ पर सवाल ये नहीं उठता है कि रामपाल ने ऐसा क्यों बोला। ठीक है, रामपाल तो भगवान श्री राम का विरोधी है, ये पता ही है सभी को कि ये सनातन विरोधी है ही। नहीं, पता ही है सब लोगों को कि ये इसका हक भी बनता है बोलने का, क्योंकि ये है ही उस प्रवृत्ति का आदमी। ठीक है, रामपाल ये रामपाल। पर यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि ये जो बीजेपी है, बीजेपी की ये प्रवक्ता है, प्रदेश प्रवक्ता है हरियाणा की, और ये डॉक्टर नेहा धवन नेहा धवन है इनका नाम। उसके सामने, इनके सामने ये रामपाल प्रभु श्री राम का अपमान कर रहा है, राम मंदिर का अपमान कर रहा है, और ये चुपचाप खड़े होके हाथ जोड़ के मुस्कुराती हुई मुस्कुरा रही है। अब देखो, जिसने भी राम का विरोध किया है ना, उसका पतन हुआ है। उदाहरण के लिए कांग्रेस भी ले लो, उदाहरण के लिए एपीपी पार्टी भी ले लो, उदाहरण के लिए रामपाल भी ले लो, हुआ है ना पतन। तो अब आगे चलकर अगर बीजेपी की सरकार जाती है तो इसमें ये आश्चर्य की बात नहीं होगी कि ये क्यों गई। लोग समझ जाएंगे और ये खुद भी समझ जाएंगे। ठीक है, अगर जिस राम के नाम पे, जिस राम मंदिर जो बनाने में जो बीजेपी ने एक सहयोग किया था, सहयोग का मतलब ये है कि फाइलें खुलवाई उसकी, तो इस चीज़ के लिए हम मानते हैं। ठीक है, पर ये जो बीजेपी प्रवक्ता है, प्रदेश अध्यक्ष प्रवक्ता है, वो भी प्रदेश प्रवक्ता हैं, वो भी हरियाणा की, और उसके सामने हाथ जोड़ के खड़ी है और वो राम मंदिर का अपमान कर रहा है, और ये वहाँ पर एक शब्द भी नहीं कह सकी रामपाल को कि तू ये बोल क्या रहा है। ठीक है, और ये बोल रही है कि आपके आशीर्वाद से मैं प्रवक्ता हूँ, मतलब कि ऐसे विधर्मी के आशीर्वाद से तू प्रवक्ता है, मतलब कि लोग तेरे को इसीलिए सुनते हैं। मतलब ये महिला को लोग इसीलिए सुनते हैं कि ये विधर्मी के चरणों में जाके पड़े और वहाँ पर हमारे देवी देवताओं का अपमान हो, और ये हम इनको अपना मतलब कि वोट दें। ठीक है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि मतलब कि यहाँ पर रामपाल ने गलत बोला। ठीक है, रामपाल ने गलत, वो उसकी नज़र में सही है, वो रामपाल की नज़र में ये बात सही है। क्यों सही है? क्योंकि वो राम विरोधी है। पर तुम तो बीजेपी के जो लोग हैं वो तो राम के समर्थन हैं, वो तो प्रभु श्री राम के वो मानते हैं, और प्रभु श्री राम के नाम पे ही सरकारें बनी। इस महिला ने तो जब इसने ऐसा बोला, या तो वहीं पर ही विरोध करना था इसने उस वाक्य का। ठीक है, या कान के नीचे एक तमाचा देना था इसके रामपाल के, या वहीं पर ही थूक के, ज़मीन पे वहीं पर ही थूक के वहाँ से निकल लेना था।
तो मानता ये एक सनातनी है, पर नहीं, सबको वोट की प्यास है ना, चंद वोटों के लिए मतलब कि कहीं भी गिर जाओगे। ठीक है, ये हो गई फर्स्ट खबर मेरी। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम पे सरकारें इनकी बीजेपी की जाती है तो कारण यही होगा इनका। ठीक है, तो ये तो हो गया पहला विषय। दूसरा विषय ये है कि हिमाचल प्रदेश में आज से 4 साल पहले रामपाल के 13 अनुयायियों के ऊपर हाई कोर्ट में केस किया था एक सनातनी ने, कि जो ये किताबें जो बांट रहे हैं इसमें हमारे भावनाओं को आहत करने वाली चीज़ें लिखी है। तो वो तब से वो केस चल रहा था। ठीक है, बीच में फाइल शायद कम खुली, तो रामपाल ने या रामपाल के लोगों ने हाई कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगाई कि जो ये हमारे ऊपर केस चल रहा है इसको रद्द किया जाए, ये बेबुनियाद है, ऐसा हमने कुछ भी नहीं किया। ठीक है, चलिए आपको हम खबर दिखाते हैं। हाँ, तो ये खबर है अमर उजाला की, 2 दिन पहले की है, 19 जुलाई की है। शिमला, रामपाल के अनुयायियों पर दर्ज FIR बरकरार, हिंदू देवी देवताओं के बारे में बांट रहे थे आपत्तिजनक किताबें। ठीक है, अब यहाँ पर है, कोर्ट ने साफ किया है कि धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले मामलों में प्रथम दृष्टया अपराध बनता है। साथ ही कहा कि संविधान के तहत मिलने वाली अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार असीमित नहीं है, बल्कि यह लोक व्यवस्था के दायरे में आता है। मतलब कि अगर बोलने की आज़ादी, अभिव्यक्ति की आज़ादी है तो ये असीमित नहीं है, ये सीमित है। आगे क्या बोल रहा है कि हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने रामपाल के 13 अनुयायियों के खिलाफ दर्ज FIR को रद्द करने से इनकार कर दिया। इन लोगों पर हिंदू देवी देवताओं और संतों के बारे में रामपाल की आपत्तिजनक सामग्री वाली किताबें बांटने का आरोप है। कोर्ट ने साफ किया है कि धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले मामलों में प्रथम दृष्टया अपराध बनता है। साथ ही कहा कि संविधान के तहत मिलने वाली अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार असीमित नहीं है, बल्कि यह लोक व्यवस्था के दायरे में आता है। हालांकि जस्टिस राकेश कैंथला ने सोलन की नालागढ़ अदालत में उनके खिलाफ चल रही कार्रवाई को रद्द कर दिया। इसकी वजह धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से जानबूझकर और दुर्भाग्यपूर्ण काम करने की धारा के तहत मुकदमा चलाने की मंजूरी सक्षम अधिकारी से नहीं लेना है। मतलब कि जो केस किया था, इस दूसरे केस की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, कि इसलिए रद्द किया क्योंकि जो मुख्य सक्षम अधिकारी से जो वो मंजूरी नहीं ली थी, इसलिए वो रद्द हुआ एक केस। ठीक है, फिर बोला कि कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अपराध का संज्ञान लेना अधिकार क्षेत्र से बाहर था। अभियोजन पक्ष मंजूरी मिलने के बाद नई कार्रवाई शुरू करने के लिए स्वतंत्र होगा। बोला कि अब दोबारा से तुम वो कर सकते हो। कोर्ट ने कहा कि यदि कानून के तहत ऐसा करना जायज़ हो तो मंजूरी मिलने के बाद राज्य को नई कार्रवाई शुरू करने से यह आदेश नहीं रुकेगा। ठीक, तो ये होगी दूसरी खबर। और ये मामला कब का है? आज से 4 साल पहले का मामला है। तो रामपाल के अनुयायियों ने ये डाला था। अभी तो मैं दूसरे खबर से दिखाते हैं। ये दूसरे पेपर से खबर दिखा रहा हूँ। संत रामपाल को बड़ा झटका, हाईकोर्ट का कड़ा रुख, सोलन कोर्ट की कार्रवाई पर लिया ये बड़ा एक्शन। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ाते हैं। संत रामपाल को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने रामपाल की ओर से दायर उन याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें रामपाल की पुस्तकों के वितरण को लेकर दर्ज FIR को रद्द करने की मांग की गई थी। हालांकि अदालत ने यह कहते हुए सोलन की कार्रवाई को रद्द कर दिया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 295A के तहत मुकदमा चलाने के लिए प्रथम अधिकारी के आवश्यक अभियोजन स्वीकृति नहीं ली गई थी। ठीक है, जो एक केस और था इसमें, उसको रद्द इसलिए किया कि उसमें स्वीकृति नहीं ली थी और ये रामपाल की तरफ से अर्जी डाली गई थी कि इनको रद्द किया जाए। जो मामला है, मामला क्या है देखो। जस्टिस राकेश कैंथला की एकल पीठ ने अपने फैसले में स्पष्ट किया है कि बिना वैध स्वीकृति के ट्रायल कोर्ट द्वारा मामले का संज्ञान लेना कानूनन सही नहीं था। अदालत ने राज्य सरकार को उचित अनुमति प्राप्त करने के
के बाद दोबारा कार्रवाई शुरू करने की स्वतंत्रता प्रदान की है। मतलब कि पहले वहाँ से वो लेके आई है, उसके बाद हम कार्रवाई शुरू करते हैं। दरअसल जून 2023 में दर्ज हुआ था ये जो है ये मामला 2023 में दर्ज हुआ था। आरोप है कि 13 लोग संत रामपाल द्वारा लिखी गई पुस्तकें ऐसी पुस्तकें बांट रहे थे जिनमें हिंदू देवी देवताओं और संतों के खिलाफ आपत्तिजनक व मान हानिकारक टिप्पणियाँ थी, जिससे धार्मिक भावना आहत हुई। मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने दलील देते हुए कहा कि शिकायतकर्ता ने पुस्तकों के अंश संदर्भ से हटाकर पेश किए हैं और अभियोजन की वैधानिक स्वीकृति भी नहीं ली गई। वही राज्य सरकार ने कहा कि अभियोजन स्वीकृति के लिए जिला मजिस्ट्रेट को पत्र भेजा गया था तथा पुस्तकों का वितरण हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के उद्देश्य से किया गया था। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि प्रथम दृष्टया एफआईआर में संज्ञेय अपराध का मामला बनता है, ये अपराध है, ये मामला बनता है। पुस्तकों की सामग्री उचित है या नहीं, इसका फैसला ट्रायल के दौरान साक्ष्यों के आधार पर किया जाएगा। अदालत ने यह भी कहा कि हिंदू देवी देवताओं और संतों के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणियां धार्मिक भावनाओं को आहत करने के इरादे से संकेत दे सकती है, इसलिए इस स्तर पर एफआईआर रद्द नहीं किया जा सकता। मतलब कि ये जो किताबें हैं इसमें जो संतों के बारे में, जो हमारे देवी देवताओं के बारे में लिखा है, इस हिसाब से ये अपराध बनता है और ये एफआईआर रद्द नहीं हो सकती, ये कोर्ट ने कहा। कोर्ट ने अपने इस फैसले में स्पष्ट किया है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार पूर्ण नहीं है, यह सार्वजनिक व्यवस्था जैसी संवैधानिक सीमाओं के अधीन है। पुस्तकों के पहले से सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होने और व्यापक रूप से प्रकाशित होने की दलील भी ट्रायल के दौरान साक्ष्यों के आधार पर ही परखी जाएगी। अब शुरू होगा कोर्ट का ट्रायल इनके ऊपर, अब जवाब देना कोर्ट में जाकर, ठीक है। ऐसा है, देखो कोर्ट का जो शिवांशी जी ने भी जो केस कर रखा है ना, देखो कोर्ट का काम सरकारी काम होता है बहुत धीरे धीरे, पर जब काम होता है बड़ा पक्का काम होता है, ठीक है। तो ये मत सोचना रामपाल के चेलो कि जो हाई कोर्ट लखनऊ में जो केस हुआ है ना कि वो ख़त्म हुआ है, ठीक है, वो भी पेंडिंग में है, बहुत जल्दी उसकी भी फाइल खुलेगी। और बहुत से लोग अभी और केस कर रहे हैं। जब हिंदू जागेगा ना, जब चारों तरफ विरोध होगा ना, तो उस समय समझ में आएगा कि सनातनी कौन है, ठीक है। तो यही आज का मेरा आपको खबर देनी थी और बताना था कि नेता लोग किस कदर मतलब कि वोट के चक्कर में गिर रहे हैं, जिन्होंने जिस राम के नाम पर जो सरकार ने अपनी सरकारें बनाई, ठीक है, और उसी प्रभु श्री राम का वहाँ अपमान हो रहा है और वहाँ पर वो महिला खड़े खड़े हंस रही है हाथ जोड़ के। अगर उस जगह मैं होता, बोल रहा हूँ कि मैं कान के नीचे 2 रसीद देता उसके, यहाँ पर थूक के आता उसके सामने कि सच्चा सनातनी कैसा होता है, ठीक है। और दूसरी बात, रामपाल ने कहा कि वो मूर्ति थी, अगर प्राण प्रतिष्ठा हुई होती तो वो चोर को लात मारते। तो रामपाल के लिए कहना चाहूँगा कि प्राण प्रतिष्ठा का अर्थ पहले समझ ले क्या होता है, उसके बाद बात करना। नंबर 2, तेरे आश्रम में इतनी मौतें हुई, तेरे आश्रम में इतनी चीज़ें हुई, ये बता उस समय तूने क्यों नहीं रोका, उस समय तेरे कबीर ने क्यों नहीं रोका? क्योंकि कबीर की फ़ोटो तो वहाँ भी लगी थी ना, उसकी पूजा करते हो ना, उसके आगे दंडवत प्रणाम करते हो, क्यों नहीं रोका उसने? अगर ऐसे होने ही नहीं होने देता ना, अगर उसमें वो होता तो। और रामपाल के चेलो तुम्हारे लिए तो अगर मंदिर में ईश्वर नहीं है, ठीक है, वो मूर्ति में ईश्वर वाला काम नहीं करता है, तो अपने घर में जो रामपाल की मूर्ति रख रखी है, फ़ोटो रख रखी है, चप्पलें रख रखी है, उसके आगे जो दीपक जलाते हो तुम, हाँ, उसको भोग चढ़ाते हो तुम, तो वो भी तो उसका काम नहीं करती होगी। तो मेरे अंध भक्तों, रामपाल के अंध भक्तों, कम से कम दूसरे की तरफ उंगली उठाने से पहले ना, पहले खुद के गिरेबान में झांक के देखोगे कितना मैल है तुम्हारे गिरेबान में। पता है तुम सनातनी नहीं हो, पता है, ठीक है, पर तुम्हें जवाब देना तो बनता है ना।
सनातन से थे तो टूट के गए हो ना तुम वहाँ, सनातन को कोई छोड़ के गए हो। और एक दिन मुझे पूर्ण विश्वास है तो घर वापसी ज़रूर होगी तुम लोगों की। जब ये रामपाल का पाखंड का जो नशा उतरेगा ना, जो इसने नशा तुम्हें करवा रखा है, तो एक दिन ज़रूर आओगे, रोते हुए आओगे, ये नहीं कि मुस्कुराते हुए, रोते हुए आओगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव।